राधे राधे आदरणीय साथियों, अपने माता पिता की, अपने पूज्य सर गुरुदेव महाराज की और समस्त गुरुजन वृंदों की चरण वंदना करते हुए श्री कृष्ण कथा भाग 2 करने जा रहा हूँ। कंस को जब यह संदेह हुआ कि नंद का पुत्र कृष्ण ही उसका मारणहार है, तो उसने अनेक असुर जैसे पूतना, सप्टासुर, तृणासुर इत्यादि राक्षसों को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। परंतु भगवान कृष्ण सबको मुस्कुराते हुए मार डाला। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जब हमारे सामने कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई समस्या हो, तो हम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, विवेक से, बुद्धि से उसका सामना करें, तो समस्याएं बड़ी छोटी हो जाएंगी और हम उसे आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। बार बार असुरों के मारे जाने से कंस निराश हो गया था। अतः वह अपने मित्र वाणासुर के पास गया। वाणासुर ने कहा, मित्र, इस समय तुम प्रतीक्षास्त्र का प्रयोग करो। कंस ने कहा, प्रतीक्षास्त्र क्या है? तो वाणासुर महाराज बोले कि प्रतीक्षास्त्र का मतलब जब प्रतिकूल परिस्थितियां हों, तो हम अनुकूल परिस्थितियों के आने की प्रतीक्षा करें, यही प्रतीक्षास्त्र है। तो इस पर कंस ने पूछा कि हमें कैसे ज्ञात हो कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं? तब बाणासुर जवाब देते हैं कि जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, हमारे अंदर एक नया जोश, नया उत्साह, नया उमंग आने लगता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय में, मुसीबत के समय में हम धैर्य को न छोड़ें और अनुकूल समय की प्रतीक्षा करें, तो प्रतिकूल समय बहुत जल्दी बीत जाता है। संदेह होने पर कंस ने देवकी वासुदेव को पुनः कारागार में बंद कर दिया। अपने पुत्र कृष्ण को बहुत याद कर रही थी। देवकी वासुदेव अपने पुत्र कृष्ण को बहुत याद कर रहे थे। तभी अचानक एक घटना हुई। वासुदेव जी ने देखा कि देवकी अपने गोद में एक कपड़े को लेकर के खेल रही हैं। वासुदेव जी ने पूछा, यह क्या कर रही हो? देवकी ने कहा, आर्य, यह मेरा पुत्र है, कृष्ण है, आप देख नहीं रहे हैं? यह दृश्य वैकुंठ से भगवान कृष्ण और राधा रानी देख रही थी। तभी राधा जी ने पूछा, प्रभु, ये कैसी माया है? क्या आप वहां स्वयं हैं या फिर यह देवकी माता का भ्रम है? इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, राधे, यह भ्रम नहीं, मैं स्वयं वहां हूं। राधा जी ने पूछा, फिर आप वासुदेव जी को क्यों नहीं दिखाई देते? भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि वासुदेव जी के आंखों में ज्ञान और बुद्धि का पर्दा है, परंतु देवकी जी के आंखों में तो केवल भक्ति है, प्रेम है। मैं तो भक्ति और प्रेम से ही पाया जा सकता हूँ, ज्ञान और बुद्धि से नहीं। मैं प्रेम से ही मुझे पाया जा सकता है। यह घटना हमें संदेश देता है कि यदि हम भी चाहते हैं प्रभु को प्राप्त करना, तो प्रेम से, भक्ति से उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें यह प्रेम का, भक्ति का संदेश यह कथाएं देती हैं। छोटी छोटी कथाएं, किंतु बड़ी ही महत्वपूर्ण, अपने आप में एक अद्भुत संदेश लिए हुए। तो आज की कथा को यही विश्राम, कल पुनः मिलेंगे भाग 3 में। राधे राधे।